मीठी मुस्कान मीठी मुरली की तान है, मीठी मुस्कान मीठी मुरली की तान है, मीठी जुबान जैसे मिस्री की खान है, मीठी जुबान जैसी मिस्री की खान है। मेरा प्यारा श्याम है, प्यारा प्यारा श्याम है, मेरा प्यारा श्याम है, प्यारा प्यारा श्याम है। ओ आ, 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 ये नर्मदा के किनारे का रहने वाला बहुत साधारण परिवार का गायक है, बहुत साधारण आदमी है। अमित तो ध्रुवे नाम है तुम्हारा? जय जय है, सुनाओ वो गजल सुनाओ। मैं तो हवा हूँ किस तरह पहरे लगाओगे, किस तरह पहरे लगाओगे। मैं तो आज मैं तो हवा हूँ किस तरह पहरे लगाओगे। मैं तो हवा हूँ किस तरह पहरे लगाओगे। मैं तो बागेश्वर धाम से भजन गाकर रातों रात प्रसिद्धि पाकर महेश्वर लौट आए हैं अमित कुमार ध्रुवे। गायकी का ऐसा सुर ताल जिसने अमित कुमार को सोशल मीडिया पर काफी प्रसिद्ध कर दिया है। अमित कुमार ध्रुवे एक छोटे से झोपड़ी में रहकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उनके 2 पुत्र और 3 पुत्रियां हैं। भजन गाकर और हारमोनियम सुधारकर अपना जीवन जीते हैं। हारमोनियम का कार्य करते करते संगीत में भी रुचि पैदा हुई और गायन भी करने लगे। कई मंचों पर अपनी प्रस्तुतियां भी देकर दाद बटोर चुके हैं। अमित ध्रुवे वर्तमान में पवित्र और पर्यटन नगरी महेश्वर में रहकर मां नर्मदा के तट पर सरस्वती की आराधना करते हैं। अमित कुमार मोलता कटनी के पास के रहने वाले हैं। बागेश्वर धाम से लौटने के बाद अमित कुमार ध्रुवे को कई संगीत कंपनियों से गायन के लिए ऑफर आ रहे हैं। जल्द ही कोई उचित मंच मिलने पर वह एक अच्छे बड़े प्लेटफॉर्म से अपने गायन की शुरुआत करेंगे। अमित कुमार कहते हैं कि मैं कोई बड़ा कलाकार नहीं, बस भगवान के नाम से भजन करता हूँ। आप सबका आशीर्वाद है तो आगे भी यूं ही गाता रहूंगा। कि आपको जो ये प्रसिद्धि मिली है बागेश्वर धाम में जाके, क्या कहेंगे इसे लेकर? सर, ये तो भगवान की इच्छा से होती है जो कुछ भी है। मेरी तो कुछ इस चीज़ के लिए कोई योजना नहीं था। मैं तो सिंपल सा साधारण सा भजन गायक हूँ जो अपने निमाड़ क्षेत्र में थोड़ी बहुत मेरा प्रोग्राम चला करता था गांव खेड़ों में। बाकी जो है तो बालाजी सरकार का कृपा है जो कुछ भी है। धीरेन्द्र शास्त्री जी गुरु जी में ऐसा है कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मुझे इतना बड़ा मंच मिलेगा। पर कहा गया है कि भगवान की अगर सच्चा मन से भक्ति करा जाए तो मैं गायक होने का इस बात का गायक होने का सिद्ध नहीं है। मैं वहाँ जो हनुमान जी महाराज का वो है सच्चाई, और वहाँ की जो सन्यासी बाबा जो हैं जिनके नाम से धाम प्रसिद्ध है, वहाँ का कृपा है कि मुझे ना तो कोई वहाँ हाथ पकड़ के ले जाया गया, ना तो वहाँ से कोई लेने आया, पर डायरेक्ट गुरुजी का फ़ोन आया रात में। और मैं उस समय जो है तो मैं बहुत काफ़ी परेशान भी था और काफ़ी घर से भी परेशान था। और गुरुजी ने डायरेक्ट बात करा और कहा, बेटा अमित जी कहाँ हो? मैंने कहा, गुरुदेव मैं महेश्वर हूँ। उनके जो सानिध्य में तबला वादक रहते हैं रघुवीर भाई, उन्होंने फ़ोन लगवा के गुरुजी से बात करवाए। तो गुरुजी ने कहा कि आप बहुत अच्छा गाते हैं और आप जो प्रोग्राम दे रहे हैं छोटे मोटे स्तर पर, मैं चाहता हूं कि आपको कोई बड़ा स्थान मिले।
मैंने कहा गुरुजी बिल्कुल, पहले तो मैं ये सोचा कोई मजाक कर रहा होगा, और फिर मैं कॉल रिकॉर्डिंग सुना और उस बात को लोगों तक लेके गया। सुबह रात भर जगा मैं इस बात को लेकर के, इतने बड़े गुरुजी का फ़ोन आए है। कैसा अनुभव रहा आपका वहाँ बागेश्वर धाम का? अनुभव तो ऐसा है कि स्वयं भगवान विराजमान है वहाँ, और मेरी तो कोई औकात नहीं थी कि मैं वहाँ तक पहुँच पाता, पर गुरुजी के आदेश से वहाँ जब तक भी रहा है, जितने दिन भी रहे हैं, तो यूँ अनुभूति रही है कि जैसे कि साक्षात भगवान यहाँ प्रकट हैं। और मैं वहाँ गाया हूँ, जिस प्रकार भी गाया हूँ, वहाँ का ही देन है कि इतना मुझे आप सबका प्यार मिल रहा है। और बागेश्वर धाम जी। से कहीं ना कहीं आपको प्रसिद्धि मिली, आपके काफ़ी वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं, तो किस प्रकार के ऑफर मिल रहा है आपको अभी? अभी सर जो है, तो जहाँ तक के सवाल है, तो मुझे तो इतने फ़ोन आ रहे हैं, इतने कॉल्स आ रहे हैं कि मुझे मोबाइल बंद करने पड़ते हैं। और मैंने जो नेट पे जो वीडियो मेरे और मेरे मोबाइल खुद के नंबर डले हुए थे, मैंने उसको हटा के मेरे जो भैया हैं साथी कलाकार, उनका नंबर डाल रखा है। और जगह जगह से ऑफ़र आ रहे हैं, जैसे बम्बई है, दिल्ली है, और विदेश तक के भी, जैसे कि क्या कहते हैं उसे यार, सिलीगुड़ी शायद, सिलीगुड़ी, कनाडा, ऐसे जगह से भी ऑफ़र आए हैं। और अच्छे अच्छे साधु संतों के भी फ़ोन आ रहे हैं अभी, जैसे कि देवकी नंदन जी गुरु महाराज, और वृंदावन से कुछ गुरु महाराज जिनके नाम से मैं वाकिफ़ नहीं हूँ। और बरसाने से भी फ़ोन आए हैं, बनारस से भी फ़ोन आए हैं, अयोध्या से भी फ़ोन आए हैं, और आप सबका प्यार मिल रहा है सर। क्या रहेगा आगे आपका, किस प्रकार का? मैं रहेगा यूँ कि जैसे कि आप सबका आशीर्वाद चाहूँगा कि मैं यूँ ही भजन करता रहूँ। मैं तो कोई कलाकार तो हूँ नहीं कोई बड़ा, पर आप सबके आशीर्वाद अगर बनी रहेगी तो मैं आगे तक भगवान का नाम लेता रहूँगा। जी। आपकी आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर है, जी सर। शासन से क्या मदद चाहते हैं आप? शासन से तो मदद यूँ है कि जैसे सबके लिए जैसे जैसे होता है, वैसे ही मुझे भी किया जाए कि मेरे घर द्वार ये वो है। गाँव में भी नहीं है, मेरे जो कागज़ पत्रे जो हैं, जैसे आईडी, परिवार आईडी, आधार कार्ड, ये सब मेरे गांव का है, कटनी ज़िला ग्राम बड़गांव का। मैं यहाँ टेम्परेरी तौर पर रहता था, बहुत समय से रह रहा हूँ कितने समय से रह रहे हो महेश्वर? यहाँ महेश्वर सर। मुझे 14-15 साल हो गए, और यहाँ से जो कुछ भी पाया है माई की कृपा से ही पाया है, माँ नर्मदा के। महेश्वर को लेके क्या कहेंगे, किस प्रकार का स्थान है? महेश्वर भी जो है तो एक ऐसा जगह है कि मैं, एक समय था कि मैं डेरा लगाता था, और हारमोनियम का काम करने वाला व्यक्ति हूँ मैं, हारमोनियम रिपेयर का काम चलता था मेरा। तो एक समय ऐसी थी कि मैं साइकिल से गांव-गांव, जहाँ तक कि राजस्थान से लेके मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, लगभग आधा गुजरात घुमा करा हूँ। पर मुझे ऐसा लगा कि महेश्वर जो जगह है, माई का किनारा नर्मदा, उस जगह से अच्छा कोई जगह मुझे अच्छा नहीं लगा। सभी जगह अच्छा है, मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई जगह गलत है, पर मुझे, मेरे लिए जो मुझे सूट हुआ कि मैं कभी आपसे ये भी कहूँ कि महेश्वर से मेरा जो गांव है बड़गांव कटनी, करीब 500 से 700 किलोमीटर की दूरी पर है, और इन गाँव के बीच में जो है तो वहाँ से भी गाना बजाना, मेरा हारमोनियम सुधारना चलता रहा। पर जो जगह मेरे को महेश्वर दिखा कि यहाँ की वातावरण और यहाँ के लोग, यहाँ के जो संत साधु संगत, यहाँ की जो घाट है, यहाँ से कुछ सीखने को भी मिला है मुझे। जैसे कि यहाँ बहुत समय से हमारे यहाँ घाटों में भजने भी होते हैं, जैसे कि राम दरबार करके है एक घाट, जहाँ हमारे एक राजू बाबा भी रहते हैं, और वहाँ शर्मा जी रहते हैं, और कई साधु संत जो रहे हैं, और अभी उनका जो है तो समाधि भी, उनकी जल वो क्या कहते हैं, अभी कुछ समय पहले हमारे बाबा जी थे जो जिनका जल समाधि भी किया गया था, उनमें भी मैं भजन संध्या का लाभ लिया था। और बहुत ही आनंद है यहाँ पर, जो भी आता है महेश्वर यहाँ का ही रह जाता है। जहाँ तक कि सवाल है, तो आधा महेश्वर मैंने देखा है कि आधे जो महेश्वर के लोग हैं, इन जितने भी महेश्वर के लोग हैं, जिसमें से आधे लोग सब बाहर के आए हुए लोग हैं, और दोबारा शायद
नहीं गए हैं और यहाँ पर घर मकान सब बन गया है उनका। सो मैं भी ये उम्मीद में रह रहा हूँ कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँ और माई का कृपा यूँ ही बना रहे, आप सबका आशीर्वाद। नर्मदे। धामनोद समाचार के सभी वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही पास में बने हुए बेल आइकन पर प्रेस करो और नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच पाए। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।